गर्मी का मौसम शुरू होते ही युवाओं में नहर में नहाने का क्रेज बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में नहरों में नहाने के दौरान हादसे रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। नहरों के आसपास नहाने वालों को चेतावनी दी जा रही है कि नहर में नहाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नहर के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा आसपास के गांव के लोगों की सहायता के लिए आमजन का भी सहयोग लिया जा रहा है। पंचायतों से आग्रह किया जा रहा है कि गांव में बुनियादी करवाएं कि नहर में नहाना वर्जित है और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा एक मुहिम के तहत आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि नहरों में डूबने से कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, किसी का घर बर्बाद ना हो, इसलिए पुलिस द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गोताखोर प्रगट सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में युवा नहरों पर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए नहर के किनारे आ जाते हैं और अक्सर देखने में आया है कि नहर के किनारे बैठकर शराब वगैरह का सेवन भी करते हैं, उसके बाद नहर में नहाते हैं। नशा होने के कारण अक्सर नहर में डूबने से मौत हो जाती है। वहीं ज्योतिगढ़ चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि नहरों में गर्मी से निजात पाने और मौज मस्ती के लिए युवा आते हैं और कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने गर्मी का मौसम शुरू होते ही नहरों के किनारे साइन बोर्ड लगवाए हैं और नहरों के आसपास लगने वाले गाँव के प्रमुख लोगों से भी तालमेल करके आमजन को जागरूक किया गया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? नहर के किनारे बच्चे आजकल की गर्मी का समय है, नहाने के लिए आते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया जो शहर वासियों तक, गांव वासियों तक आप भी अपनी मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि नहरों, नदियों, तालाबों से दूर रहें। आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद देखिए, सदा हम ये अपील करते रहते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नहर पर ना जाए, लेकिन प्रगट सिंह यह कहता है कि अगर आपको तैरना भी आता है तो भी नदियों तालाबों से दूर रहें, क्योंकि हर वर्ष हर पुल पर 2-4 बच्चों का डूबना एक नेचुरल हो चुका है। बच्चे इन चीज़ों से दूर नहीं हटते। समय समय तक पुलिस के माध्यम तक भी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो अपने एसपी साहब वरुण सिंगला जी थे, उनके माध्यम से भी आवाज़ को उठाया गया था और पुलिस को सचेत भी किया गया था। हालांकि ये भी सच है कि मिर्ज़ापुर पुल की बात करें, ज्योतिसर पुल की बात करें तो डायल 112 की टीमें अब नहरों पर खड़ी हैं और इस वर्ष भी यही अपील रहेगी कि पुलिस भी अपना चौकसी से काम करे। हमारी टीम भी अपने माध्यम से, आपके माध्यम से ये अपील करेगी कि जितने भी, सबसे पहले तो स्कूल हैं, स्कूल प्रबंधकों से ये अपील रहेगी कि आपकी स्कूल की छुट्टी होने से पहले अगर कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं है तो उनके माँ बाप को सूचित करें। बच्चों, क्योंकि तकरीबन बच्चे स्कूल से छुट्टी मारने के बाद अपने साथियों के साथ नहर पर पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे गर्मियों में छुट्टियां पड़ने के बाद कई बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं, कई रिश्तेदारों में जाते हैं। तो रिश्तेदारी में भी अगर आप नहर किनारे आपकी रिश्तेदारी है तो आप अपने रिश्तेदार को भी हाथ जोड़ कर ये कह सकते हैं कि भी हमने नहर पे नहीं जाना, आप घर रहो, यहीं पर खाओ पियो नहाओ, पर हमने नहर, नदी, तालाब से दूर रहना है। तो समय समय पर ये अपील हम करते रहते हैं और जो आम जन है उससे भी हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप भी परिवार के साथ नहरों से, पुल से गुजर रहे हैं, किसी भी पुल पर आपको बच्चे नज़र आते हैं नहाने वाले या शोर शराबा करते हो तो आप पुलिस को जानकारी दें, तुरंत डायल 112 को जानकारी दें। नहीं तो हमारी टीम के जो मोबाइल नंबर है 97 293 34 991, 97 293 74 991 पर जानकारी दें। हम भी पहुंचेंगे, बच्चों को हाथ भी जोड़ेंगे। अगर कानून का सहारा लेना पड़ा तो उनको डराकर भी नहर से, पुलों से भगाने का कार्य जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। ठीक। पुलिस प्रशासन लगातार जो है नहरों के किनारे चेतावनी के बोर्ड लगाए हुए हैं, तो क्या आप जनता को जागरूक करने के लिए क्या अपील आप करना चाहेंगे सर? मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे ज़िला कुरुक्षेत्र में और स्पेशली हमारे केयू के थाने में ये यहाँ से बाकड़ा नहर गुजर रही है जो पंजाब से आती है और दबखेड़ी पुल, ज्योतिसर पुल, मिर्ज़ापुर पुल, किरमच पुल, बडेड़ा हेड तक हमारा एरिया पड़ता है। और आए साल यहाँ पर गर्मियों में लोग नहाते हैं नहर के अंदर, और जिसमें काफ़ी कम उम्र के बच्चे और कुछ शराबी किस्म के व्यक्ति नहाते हैं और आए साल हादसे होते रहते हैं यहाँ पर।
तो उसी को देखते हुए हम एडवांस में अब की बार अप्रैल माह से मैंने शुरू कर दिया, लगातार गश्त कर रहे हैं वहाँ पे। और जैसे सुबह 10 बजे 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक लगभग हम वहाँ पे कई बार गश्त करने के लिए जा रहे हैं। बेशक से थर्ड गेट चौकी से एक्स्ट्रा एरिया हो, ज्योतिसर का एरिया हो, चाहे इधर केयू के थाने की तरफ का एरिया हो, किरमत साइड का, हम लगभग सारी पटरी पर गश्त करते रहते हैं। जो भी ड्यूटी अफसर डेली लगता है उसको कहता हूँ कि नहर पे ज़रूर गश्त करनी है, कभी कोई हादसा ना हो जाए, और नहर के अंदर नहाने से रोकना है, विशेषकर छोटे बच्चे और जो ये बियर वगैरह पीते हैं गर्मियों में और इसको पी के और अंदर ही नहाते रहते हैं और अक्सर हादसे होते हैं। तो सर क्या कुछ जुर्माना क्या कुछ लगाया गया है अगर कोई युवक पकड़ा जाता है तो? पकड़ा जाता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी हम करते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन करें या कुछ और जो भी नेसेसरी है, सब उस पर फोकस कर रहे हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और अभी मैं 5-4 दिन पहले बोर्ड वगैरह भी मैंने उनके साथ बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए जो उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ नहाना वर्जित है, यहाँ हादसे होते हैं, ऐसा काम को बढ़ावा मत दो, हमने सोशल मीडिया पे डाला भी था। सर जालियाँ भी लगाई गई हैं नहर के किनारों पे ताकि कोई बच्चा हो, कोई जैसे कोई सामग्री होती है हवन की परवाही करे जाते हैं कि वो कहीं और पैर फिसल जाता है, हाँ इस बार आपने कोई जालियाँ भी लगवा दी गई यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी सर, अभी जालियाँ ज्योतिसर की तरफ लगी हैं और आगे हम कोशिश कर रहे हैं ग्राम पंचायतों से बात करके, नहर महकमे से बात करके कि जो डांड रोड पे जो पुल है मिर्ज़ापुर वाला और जितने पुल आते हैं इन सड़कों पे नहर के ऊपर भी सभी पे जालियाँ लग जाए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि अभी पिछली गर्मियों में ही 10वें-11वें महीने में ही एक कनेडियन लड़का अपनी माँ के साथ सामग्री डालने गया था, मिर्ज़ापुर गांव के वासी थे वो, जो इंडिया आए हुए थे, वो दोनों ही डूब गए थे, बड़ी दिक्कतें आई थी उसमें। तो ग्राम पंचायतों से भी हमने सहयोग की अपील कर रखी है कि वो लोग अपने गांव में मुनादी करवा रहे हैं टाइम टू टाइम कि भाई नहरों पे नहाएं मत और ना ही कोई नशा करें, और नशा करके नहर में बिल्कुल ना जाएं। सर पुलिस अधीक्षक के अनुसार भी जो है बड़े सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो परिवार हैं, कईयों के बच्चे भी सर घटना के अकॉर्डिंग जो है बड़ा कुछ घट जाता है उनके लिए, तो उनसे क्या आप अपील, क्या संदेश जो है उनके लिए छोड़ना चाहेंगे सर? सभी फैमिली पर्सन से मैं कहना चाहूँगा जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और स्कूलों से बंक मार के वो नहरों की तरफ जाते हैं, ठेकों की तरफ जाते हैं, और फिर कोई ना कोई हादसा होता ही होता है, चाहे वो ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट होए या वो नशा करके नहरों में नहाएं, अक्सर हादसे होते हैं। तो उन फैमिली वालों को मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों पे पैनी नज़र रखें, स्कूल लाने ले जाने या किसी भी तरीके से अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहें ताकि वो गलत संगत की तरफ ना जाएं, नशे की तरफ ना जाएं और नहरों की तरफ ना जाएं। हाँ जी जी सर, वहाँ पर सर बोर्ड भी लगाए गए हैं कि भाई कोई आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी आ भी जाती है तो भाई गोताखोर के प्रगट सिंह के नंबर या कोई अपनी टीम के या आपके कोई नंबर वहाँ पर लिखे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे कार्यालय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र साहब का नंबर उन बोर्डों पे है, हमारे SHO के साहब का और थर्ड गेट चौकी इंचार्ज का हमारा सरकारी नंबर उन बोर्डों पे लिखे हुए हैं। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम का, गोताखोर प्रगट सिंह का नंबर वहाँ लिखा हुआ है। और डायल 112 का तो सबको पता है, हर जगह अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है, कोई भी फ़ोन करे और आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता ले जिससे कुछ मदद हो सके, पूरी मदद हो सके।